हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सचेंज रेट कोटेशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। एक्सचेंज रेट कोटेशंस कैन बी क्वार्टेड इन टू वेज। एक्सचेंज रेट कोटेशंस को टू वेज के अंदर डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट कोटेशंस एंड इनडायरेक्ट कोटेशंस। डायरेक्ट कोटेशन इज व्हेन द वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डायरेक्ट कोटेशन का मतलब क्या होगा? हमारी एक यूनिट फॉरेन करेंसी की बताई जाए, एक्सप्रेस की जाए डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, उसको हम डायरेक्ट कोटेशन बोलेंगे। सिमिलरली द इनडायरेक्ट कोटेशन इज व्हेन वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा इनडायरेक्ट कोटेशन है उसके अंदर क्या होता है, हमारी एक यूनिट डोमेस्टिक कंट्री की जो है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे फॉरेन करेंसी की वैल्यू के अंदर। फॉरेन के अंदर उसकी क्या वैल्यू रहेगी? Let us learn in more detail about exchange rate, indirect and direct quotations. Direct and indirect quotations, let us now look at the detail. In financial term, the exchange rate is the price at which one currency will be exchanged against another currency. The exchange rate can be quoted directly or indirectly. इसके अंदर में बताया जाता है एक्सचेंज रेट कोटेशंस के अंदर कि क्या वैल्यू होगी अगर हम एक करेंसी को दूसरी कंट्री के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं, दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू को डिटरमाइन करता है। जैसे कि अगर अभी हम यूएस के अंदर अपनी करेंसी को एक्सचेंज करें तो अभी $1 की क्या वैल्यू होगी यूएस के अंदर, या फिर यूएस के $1 की क्या वैल्यू होगी हमारे इंडिया के अंदर। अप्रोक्स 72 रुपीज़ या पता नहीं 73 रुपीज़ ऐसी है, मुझे डेफिनेटली नहीं पता है। Since the US dollar is the most dominant currency, usually the exchange rate are expressed against the US dollar. However, the exchange rate can also be quoted against other country currency, which is called cross currency. US डॉलर जैसे मैंने आपको बताया हम एक्सचेंज करते, ज़्यादातर एक्सप्रेस की जाती है US डॉलर के अंदर वैल्यू ही करेंसी की, कि भाई इसकी US डॉलर के अंदर कितनी वैल्यू है। और अगर कंट्री की एक्सचेंज की जा रही है करेंसी अदर कंट्रीज के साथ, तो उसको हम क्रॉस करेंसी भी बोल सकते हैं। नाउ अ लोअर एक्सचेंज रेट इन अ डायरेक्ट क्वार्ट्स इंप्लाइज दैट द डोमेस्टिक करेंसी इज अप्रिशिएटिंग इन वैल्यू। अगर हमारा लोअर एक्सचेंज रेट जो है वो डायरेक्ट क्वार्ट्स के अंदर है तो उसका मतलब क्या होगा, वो करेंसी की वैल्यू को अप्रिशिएट कर रहा है। वेयर एज अ लोअर एक्सचेंज रेट इन अ indirect quotes indicate the domestic currency is depreciating in value as it worth similar amount of foreign currency. अगर हमारा लोअर एक्सचेंज रेट इनडायरेक्ट क्वार्ट्स के अंदर दिखा जा रहा है तो मतलब हमारी जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो डेप्रिशिएट हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। जो हमारी फॉरेन करेंसी की वैल्यू है उससे कम हो रही है, उससे वर्थ कम आएगी उसकी। इसका मतलब आप समझ गए, लोअर एक्सचेंज रेट अगर है तो वो अगर इनडायरेक्ट के अंदर है तो डेप्रिशिएट होगी और डायरेक्ट के अंदर है तो अप्रिशिएट होगी हमारी करेंसी की वैल्यू। व्हाट इज अ फॉरवर्ड रेट? अ फॉरवर्ड रेट इज एन इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल टू अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। फॉरवर्ड रेट एक इंटरेस्ट रेट होता है जो अप्लीकेबल किया जाता है, अप्लीकेबल होता है जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की हैं। फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होगा, जो हमने अभी कोई भी ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी लेन देन किया है करेंसी का, फॉरेन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है मतलब पैसे का लेन देन अगर हमने किया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम देते हैं एक फ्यूचर डेट के ऊपर, एक जो बताई गई आगे की डेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं उसको हम फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। फॉरवर्ड रेट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट को हम कैलकुलेट करते हैं स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली and are adjusted for the cost of carry to determine the future interest rate that equates the total return of a longer term investment with a strategy of rolling over a shorter term investment.
फॉरवर्ड रेट जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली भी, और इसको एडजस्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैरी को डिटरमाइन करने के लिए। जो हमारा फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स हैं और टोटल रिटर्न ऑफ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसकी हेल्प से उसके अंदर स्ट्रेटजीज लगा के हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी कैरी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड रेट एक इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर जो फ्यूचर के अंदर दिया जाता है। एक्सप्लोरिंग द फॉरवर्ड रेट, the forward rates can be calculated using the one of two metrics। इन दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से हम फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाज यील्ड कर्व, द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ वेरियस मैच्योरिटी। रिलेशनशिप जो इंटरेस्ट रेट के साथ होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ उनकी मैच्योरिटी तक। एंड स्पॉट रेट, द अज्यूम यील्ड ऑन जीरो कूपन फॉरवर्ड रेट्स, जो अज्यूम हमने किया जीरो कूपन फॉरवर्ड रेट्स के अकॉर्डिंगली। स्पॉट रेट आर नॉट एज कॉमनली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट्स को हम ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं करते हैं फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने के लिए। द यील्ड कर्व क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट प्रेजेंट डे बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो यील्ड कर्व है वो क्लियरली डिफाइन करता है, क्लियरली आइडेंटिफाई करके बताता है कि प्रेजेंट डे के अंदर जो हमारे बॉन्ड की प्राइस और इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। इट also goes beyond by providing responsible suggestion for what the market postal's future interest rate are likely to be, and the nature of yield curve lends itself to being a near perfect matrix for determining the forward rate। जो हमारा यील्ड कर्व है ये हमें बताता है कि क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं, हमें सजेशंस प्रोवाइड करवाता है कि मार्केट की क्या फ्यूचर इंटरेस्ट रेट रहेगा, और इसका जो नेचर है वो क्या है कि परफेक्ट मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड करवाता है, डिटरमाइन करता है फॉरवर्ड रेट के अकॉर्डिंगली। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सचेंज रेट कोटेशंस एंड फॉरवर्ड रेट वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।